Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nursing Classes. तो आज GDC नर्सिंग क्लासेस आपके लिए लेके आया है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। KGMU लखनऊ में वैकेंसी भर के आई है, ठीक है। तो एक और गुड न्यूज़, एक और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसका हमें बहुत सही से जो है फ़ायदा उठाना है और नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं KGMU लखनऊ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स। तो सबसे पहले हमारा बात करते हैं कि KGMU क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो KGMU एक बहुत ही अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ इंडिया, ठीक है। तो इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला है कि KGMU की साइड से नर्सिंग ऑफिसर्स की कुछ वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है और कौन कौन इस एग्जाम को फिल कर सकता है। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें तो अभी कोई एज ऑफिशियल डेट जो है अनाउंस नहीं हुई है कि एग्जाम फिल के जो फॉर्म्स है उसको फिल करा जाए, तो हमें नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगी। अगर बात करें कि एग्जाम फीस जो है लास्ट डेट क्या उन्होंने एग्जाम की फीस भरने की लास्ट डेट उन्होंने दे दी गई है जो है 7 मई, ठीक है। तो अब हमें इससे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 7 मई से पहले हमें एक ऐसी डेट मिल जाएगी जहां पे हम कॉन्फिडेंटली फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट डे ऑफ कंप्लीट फॉर्म, यानी कि कंप्लीट फॉर्म सबमिट हम कब कर सकते हैं 14 मई 2025 को, ठीक है। एग्जाम डेट अभी कोई डिसाइड नहीं हुई है तो जल्दी ही जो है वो शेड्यूल हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड भी नोटिफाई होगा जल्दी ही, ठीक है। जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएगा वैसे ही एग्जाम की डेट आएगी, तो डेट आने से पहले हमें एडमिट कार्ड भी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या क्या होने वाली है। तो बात करें तो जनरल कैटेगरी OBC और EWS वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 2360 रुपीज देनी है, जिसमें 2000 हमारी एग्जाम फीस होने वाली है और 360 रुपीज जो होने वाला है वो है GST, यानी कि टैक्स मिला के हमें जनरल OBC एंड EWS वालों को 2360 रुपीज एप्लीकेशन फी होने वाली है। नेक्स्ट इज ST, SC और PWS, ठीक है। इन लोगों के लिए क्या होने वाली है 1416 रुपीज। नेक्स्ट इज पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, उससे भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या फिर UPI से हम लोग जो है फीस भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट हमारी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो हमारा 1/1/2025 के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि मिनिमम एज लिमिट हमारी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, यानी कि इससे ज्यादा और इससे कम जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे कैंडिडेट कि वो फॉर्म फिल कर सके, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ इंडिया रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारी कितनी पोस्ट है, अब हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो जनरल रिक्रूटमेंट 362 पोस्ट हमें देखने को मिली है, बैकलॉग रिक्रूटमेंट जो 107 पोस्ट है, यानी कि कुछ समय पहले भी हमें देखने को मिली थी 107 वैकेंसी की नोटिफिकेशन, तो वो सारी वैकेंसी भी इसी में ऐड कर दी गई है। तो टोटल हमें देखने को मिलेगी 733 वैकेंसी, यानी कि 733 वैकेंसीज हमारी नर्सिंग ऑफिसर की आ चुकी है, ठीक है। अगर बात करें पे लेवल का तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग हम लोगों को पे किया जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो बैचलर डिग्री इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम। मतलब बेसिकली बात यह है कि जीएनएम और बीएससी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वो जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से, यानी कि आईएनसी से उनकी जो रजिस्टर्ड है आइडेंटिटी वो होनी चाहिए, यानी कि उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि बात करें तो बीएससी नर्सिंग वालों को इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन जो जीएनएम वाले बच्चे हैं उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारी कितनी कितनी सीट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो टोटल अगर देखें हम तो जनरल जो सीट रहने वाली है, जनरल वालों के लिए 264 सीट्स अलॉट हुई है, ओबीसी के लिए 164 प्लस 4 बैकलॉग वाली सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60 सीट्स है, एससी वालों के लिए 126 प्लस 78 उनकी बैकलॉग, यानी कि जो पिछली बार वैकेंसी थी उनकी ऐड होके, ठीक है। एसटी वालों के लिए 12 प्लस 25 और टोटल हमारी होती है 733 सीट्स। तो ये हमारा थोड़ा क्लासिफिकेशन है कि कौन सी कैटेगरी के अंडर कितनी कितनी सीट्स जो है अलॉट हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू फिल, हमें कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ इनवाइटेड फॉर अ न्यू एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर 733 पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अप्रैल 2025 टू 7 मई ऑफ 2025, यानी कि जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करेंगे जिसके थ्रू बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, कब तक, 7 मई तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन केजीएम लखनऊ लेटेस्ट गवर्नमेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025, यानी कि हमें फॉर्म भरने से पहले सारा रिक्रूटमेंट, सारी इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से पढ़ लेनी है। काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, आईडी कार्ड, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, यानी कि ये सारी डिटेल जो है हम लोगों को पता होनी चाहिए, पहले ही हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, फोटो, साइन एंड एक्सेट्रा। अपने जितने भी डिटेल, सारे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सबकी स्कैन कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल्सो ऑल कॉलम केयरफुली, यानी कि फॉर्म सबमिट करने से पहले हमें सारे के सारे कॉलम जो है वो केयरफुली पढ़ने हैं, देखने हैं। इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिट, यानी कि फॉर्म सबमिट कंप्लीटली करने से पहले जो बच्चा है उसके फॉर्म की सारी फीस जो है जमा होनी चाहिए। और लास्ट में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन फॉर्म, यानी कि जब लास्ट हमारा ऑप्शन होता है फॉर्म भरने का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म का हमें प्रिंट आउट भी निकालना है। बाद में जब हमारा सिलेक्शन होता है वो लोग इस चीज को मांगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो गो थ्रू द एग्जाम पैटर्न ऑफ एग्जाम अलोंग विद द केजीएमयू नर्सिंग ऑफिस syllabus to ensure cracking the examination while achieving excellent score. The exam will conducted in CBT, computer based टेस्ट मोड होने वाला है। बेसिकली जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है CBT, यानी कि ऑनलाइन हमारा एग्जाम होगा KGMU का। और उसमें
क्या होगा, एमसीक्यूज होंगे फॉर टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के जो मैक्सिमम नंबर होंगे, 100 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज होंगे। कैंडिडेट हैव टू आंसर विद इन 120 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स हमें 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने के मिलने वाले हैं। 120 मिनट्स में 100 एमसीक्यूज हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। देयर इज डिफाइंड वेटेज फॉर ईच सब्जेक्ट, लर्निंग विच एस्पिरेंट्स कैन मेक अ मोर एफिशिएंट स्टडी प्लान, यानी कि हम लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, अलग अलग सब्जेक्ट से कितना कितना सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं हम एग्जाम की, कौन से सब्जेक्ट मेनली कितना वेटेज रखेंगे, या हमें कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है केजीएमयू एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो बात करते हैं कि अगर नर्सिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो 60 मार्क्स का जो है वेटेज होने वाला है। लाइक 100 में से 60 क्वेश्चन हमें नर्सिंग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश हमारे 10 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज हमारा 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 10 मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, और टोटल देखे तो 100 मार्क्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम का पैटर्न और वेटेज रहने वाला है कि 60% हमें पेपर नर्सिंग से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में देखा कि केजीएमयू का क्या वैकेंसी है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या एग्जाम एप्लीकेशन फीस होने वाली है, लास्ट डेट कब तक होने वाली है। तो हम इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के क्रैक करने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने केजीएमयू का सिलेबस और स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से केजीएमयू के पेपर को हम क्रैक करेंगे लेके आने वाली हूँ इसी चैनल पे जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। तो बने रहिए हमारे साथ जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।